तो आज मैं जो इनिशिएटर्स हैं जिनके लिए तुम ये कर रहे हो कि भाई एक्सिक्यूट और पहले कदम बढ़ाने के अंदर इंसान के पास ये कोई सिस्टम नहीं होता। फिर अगर स्टार्टिंग के पिलर हैं और वो है आगे फेस क्या डिमांड करता है वो देखना पड़ेगा। सही है। अगर फेस डिमांड करता है कि भाई अब जो है वो हमें एग्रेशन में जाना है, सही है। हो सकता है वो दोनों में एग्रेशन ना हो, तीसरा एक और लाना पड़ जाए। भाई ये फेज गुस्से एग्रेसिव फेज है, मैं यहाँ पर इतना स्लो पेस नहीं चल सकता हूँ कि मुझे इस टनल से जल्दी निकलना है। वो एग्रेशन अगर उनमें नहीं आ सका तो मुझे तीसरा बंदा लाना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई एग्रेसिव होने के ज्यादा जिसके चांसेस हैं वो वही होगा जो रैशनल नहीं होगा। लेकिन शेख फिर आगे तो एक फेजेस चेंज होते हैं लाइफ के अंदर। हाँ। आज एक इंजन चल रहा है गाड़ी में, मतलब एक दौर था, मतलब अब ईवीज का दौर आ रहा है, हाइब्रिड्स आ रहे हैं, अब आगे दौर चेंज हो रहा है, इंसान में इवॉल्व होना है। तो ठीक है, एज ब्रैकेट्स भी आगे आते हैं, इंसान चेंज होता है, हालात वाकयात सब चेंज हो रहे होते हैं। तो अब इन दोनों का आगे फर्दर फेजेस क्या बनेंगे? एक को आपने कहा कि स्टूडेंट अच्छा है, एक को आपने कहा कि पिलर अच्छा है। पिलर क्या बने आगे जाके, स्टूडेंट क्या बने आगे जाके? अगर तो ये इवॉल्व कर लेता है, अगर इवॉल्व कर, अगर इफ करेज इवॉल्व्स, अगर बहादुरी इवॉल्व कर जाती है, आप ये समझेंगे हर फेजेस की क्वालिटी ऑफ देखें, इंसान की जिंदगी की तामीर चाहे घर की हो, सिस्टम की हो, स्ट्रक्चर की हो, गवर्नमेंट की हो, एक सिलसिले की हो, एक खानदान की हो, एक ऑर्गेनाइजेशन की हो, हर फेज के अंदर तकाजे बदलते रहते हैं। सही है। मैंने आपको कहा है ना, बेसिक फाउंडेशन के हीरोज वही होते हैं जिनका दिमाग ही काम नहीं करता, सही है, दिल काम करता है बस। अब ये आगे किस तरह की टेक्निकल फेजेस में जाएगा। मेरे पास अपनी शुरुआत के अंदर, तुम्हें सबसे ज्यादा पता होगा, एक आदमी आया जो कहता था कि भाई ऑर्गेनाइज नहीं है आप। एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइज नहीं है। आई आस्क यू एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लीडर्स इन माय गेम, क्या वो ऑर्गेनाइज होने का सेटअप, वक्त, टाइम और मकाम था? एब्सोल्युटली नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं। मैं चाहता भी नहीं हो सकता था। ऐसा ही जो छोटी छोटी ये लेके आते थे ना, कार्ड होना चाहिए, आने की टाइमिंग्स होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए और फिर वो जो है ना अफ्रीका से एक मेल आती है कि जी ये सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम नहीं। भाई मैं उस टाइम के ऊपर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा हूँ। एक आदमी ने बुनियाद रखी है, ललकार दिया एक सिस्टम को, तन्हाई के अंदर बगैर कंफर्ट के, बगैर स्ट्रक्चर के, बगैर सपोर्ट के जा रहा है आगे से। वो ऑर्गेनाइज कैसे होगा पहले दिन से? सही है। उसको तो ऐसा पत्थर रिमूव करना है आगे से जिसका सर पैर ही नहीं पता कि इस पे कौन सी मशीन ही नहीं है, तो उसको उठाएगा कहां से? दो हाथ उसके अपने, साथ में एक बच्चा है, दो लोग होंगे, तीन लोग होंगे, दो हाथ उनके होंगे। हाउ कैन वी गेट ऑर्गेनाइज इन द स्टार्ट? तो आज मैं जो इनिशिएटर्स हैं जिनके लिए तुम ये कर रहे हो कि भाई एक्सिक्यूट और पहले कदम बढ़ाने के अंदर इंसान के पास ये कोई सिस्टम नहीं होता। फिर अगर स्टार्टिंग के पिलर हैं और वो है आगे फेस क्या डिमांड करता है वो देखना पड़ेगा। सही है। अगर फेस डिमांड करता है कि भाई अब जो है वो हमें एग्रेशन में जाना है, सही है, हो सकता है वो दोनों में एग्रेशन ना हो, तीसरा एक और लाना पड़ जाए। भाई ये फेज एग्रेसिव फेज है, मैं यहाँ पर इतना स्लो पेस नहीं चल सकता हूँ कि मुझे इस टनल से जल्दी निकलना है। वो एग्रेशन अगर उनमें नहीं आ सका तो मुझे तीसरा बंदा लाना पड़ेगा। अगर उनमें से कोई एग्रेसिव होने के ज्यादा जिसके चांसेस हैं वो वही होगा जो रैशनल नहीं होगा, क्योंकि उसका गुस्सा भी इर्रेशनल होगा। तो वो गुस्सा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो होगा, उधर से गुस्सा भी जो आएगा वो थोड़ा संभल के होगा। समझदारी है ना असल में, वहां पे समझदारी है, मैथ्स है वगैरह। सो फिर कोई एक फेज आएगा जिंदगी के अंदर, ग्रोथ के अंदर, जहां टेक्निकल फेज बहुत हो जाएगा। सही है। अब ना कुछ जज्बात चल सकते हैं, ना गुस्सा चल सकता है, ना एग्रेशन चल सकता है। अब अगर पहले वाले बहादुर ने अगर उसके अंदर अपने आप को इवॉल्व नहीं किया फॉर द चेंजिंग ट्रेंड्स जो मार्केट अब वो कैप्चर कर रहे हैं, वहां उसको सट लग जाएगी बहुत ज्यादा। ऑब्सोलीट हो जाएगा। ऑब्सोलीट नहीं भी होगा तो वहां डिवैल्यू होगा ना, इररेलेवेंट हो जाएगा, डिवैल्यू हो जाएगा। उस फेज के अंदर मध्यम हो सकता है, और जिस फेज के अंदर रैशनैलिटी, रीजन और जिस फेज के अंदर टेक्निकलिटी बहुत आएंगी, उसको बहुत मौका मिलेगा दूसरे वाले को काम करने के लिए। क्यों? वो तो तैयार ही नहीं फेजेस के लिए था। सही है। तो असल में इन दो माइंडसेट्स का वो अगर लीडर के अंदर इनमें एवोल्यूशन पैदा करते अकॉर्डिंग टू द फेज, सही है, तो मेरे ख्याल से ऑटोमेशन पे आ गया। ऑटोमेशन मतलब दोनों पट्टे बड़े स्ट्रांग होंगे। लेकिन जिसने इवॉल्व नहीं किया, जिसने कहीं पे कंफर्ट लिया या ईज लिया या उसकी अपनी पसूड़ियां इतनी थी कि वो नहीं उस लाइन के अंदर कर सका, तो उसको मसला मसाइल आएगा। लेकिन एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, समटाइम्स
जो मसल होता है ना सिस्टम का, सही, वो शुरुआत के अंदर रोज लगता था, फिर एक फेज आएगा वो 10 दिन में लगता था, फिर एक फेज आएगा वो 6 महीने में इस्तेमाल होता। लेकिन मसल साल में एक दफा ऐसा होता है जहां मसल की जरूरत होती है, फिर रीजन और रैशनैलिटी और टेक्निकलिटी की नहीं। सही है, तो हम फिर उसको पूरा साल फीड करते हैं उस एक दिन की जंग के लिए, ठीक है। तो वो वहां तक रेलेवेंट है। लेकिन अगर वो अपने आप को टेक्निकल डोमेन्स में दूसरी मसाइल में इवॉल्व करके अपने अंदर की उस बॉर्डर लाइन को तोड़ के अगर ब्रीच आउट करे आगे के लिए, चीख निकलेगी उसकी इसके ऊपर, सही, क्योंकि अपनी फितरत से लड़ा है ना वो, तो लीडरशिप उसकी है, गद्दी उसी के पास ही होगी, सिस्टम वही चलाएगा। क्योंकि करेज इज द बिगेस्ट एट्रीब्यूट जिसके साथ इंसान जो है ना वो रिस्क ले सकता है, डिसीजंस ले सकता है, जंप लगा सकता है। और बट इट्स अ वेरी शेख, इसकी आप बात कर रहे थे तो इसकी एग्जांपल जो है वो मुझे सीरत में, मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा था, थोड़े से फ्लैशबैक्स, मतलब इवन इस्लाम का जो स्टार्ट था वो मदनी दौर को अगर हम देखें तो इतना वो बहुत, मतलब इस्लाम का स्टार्ट बहुत क्वालिटेटिव था, नो डाउट। उसके अंदर टेक्निकलिटीज नहीं थी, टेक्निकलिटीज नहीं थी, अहकामात उस तरह वाले, मतलब वो मदीने में आए हैं, मदीने में आए सारे। मक्का वाज प्योर मसल, एग्जैक्टली, प्योर बिलीफ, प्योर मसल, प्योर कॉल दे दी उन्होंने वहां से आगे से, कूल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह। अब इसके आगे ना रीजन नहीं हो सकता, इसलिए तो मारा उन्होंने इतना ज्यादा उनको। दे परसिक्यूटेड एंड टॉर्चर्ड दोस ग्रेट मेन सहाबा ऑफ दैट टाइम एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे वो रीजन कर रहे थे, माल ले लें, चौधराहट ले लें, बादशाहत ले लें, औरत ले लें, रीजनिंग उन्होंने की है। But he was absolutely not over there, and he said, "No, I will not give up my call. I believe that there is no anything worthy of worship. इबादत के लायक कोई भी नहीं." ये उनका स्टांस था, और उन्होंने कोई ज्यादा बड़ी टेक्निकल ग्राउंड्स पे हिट नहीं मारी थी। ये बात मक्के में डिक्लेयर नहीं हुई हुई थी कि हम इन एरियाज पे भी कॉन्कर करेंगे आपको। ये सारा बाद का काम है, सूरह बकरा, सूरह मायदा, सूरह निसा और तौबा, अनफाल, सूरह तौबा, अनफाल, अनाम, ये सारा जो है, ये सारा बात का स्ट्रक्चर है। जितना भी मक्की सूरतों में जो आप एक पर्सपेक्टिव देखेंगे, वो प्योर एक आइडियोलॉजिकल हिट है और एक इनकार है उनके पर्सपेक्टिव्स, पैराडाइम्स और स्पेक्ट्रम की। दैट्स इट। ये नहीं है कि हम तुम्हारे कल्चर पे भी आएंगे, हम तुम्हारी रिचुअल्स को भी हिट करेंगे, तुम्हारा जो है अदब में भी आएंगे, लिटरेचर में भी आएंगे, राइट्स मूवमेंट में भी आएंगे। ये कुछ भी नहीं था। उन्हें सीधा मैसेज था, भाई ये है आखिरत है, दुनिया के बाद, जिंदगी के बाद एक एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी है, और दुनिया के अंदर हम अल्लाह के सिवा किसी और को डिलीवर नहीं कर सकते। दैट वाज अ प्लेन मैसेज, जिसको स्ट्रेंथन करने के लिए 3-4 एंगल से अल्लाह बात समझा रहे थे, मगर था ये प्योर मसल मूवमेंट थी शुरुआत में। एग्जैक्टली, उसको मिले भी सारे टॉप मसल्स मिले, उमर बिन खत्ताब, हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, एंड सुमैया एंड यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, एंड हजरत अली, अबू बकर, ये दे प्योर मसल्स, यू नो। ये मसल्स जब टेक्निकल हुए मदीने के अंदर, तो उसमें 4 चांद लगा। मतलब यही सारे जो थे, इन्होंने इवॉल्व भी किया, सही, सूझबूझ भी रखी, समझदारी भी रखी, और यहाँ से जब मदीने में भी और मदीने के बाद भी जो संभालने वाले लोग थे एंड के अंदर, वो यही थे, जो मसल्स भी थे, और इन्होंने फिर टेक्निकलिटी भी सीखी, इल्म भी पढ़ा। यानी शेख, अगर जो मसल मक्के का था, अगर वो मदीना में लगा देते और मदीने वाली पूरी जो डायनामिक्स वो मक्के में लगा देते, तो ये सारा कोलैप्स करता। अगर हम सब्जेक्टिवली देखें तो जो मक्के की रेजिलियंस थी ना, वो मदीने की रेजिलियंस से डिफरेंट थी। सही है। मक्के में अगर हाथ उठा देते ना, तो मूवमेंट को बहुत नुकसान हो सकता था। वहाँ पे एंड्योरेंस थी, वहाँ एंड्योरेंस और रेजिलियंस दिखानी थी। देखें, फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब अपनी जिंदगी शुरू की और जब मैंने अपनी जिंदगी में इनकार किया, तो मेरे साथ मुझे वो आदमी चाहिए था जो समझाता कि मैं ठीक हूं या गलत हूं, या वो कहता कि मैं ही ठीक हूं। तो यू वर देयर विद मी। Exactly. The first one. You did not justified कि is Sheikh Atif right or wrong. You just said he is right. Of course. And all of you are wrong. Of course. तो वहाँ ये मतलब you didn't go in a reason with it. वहाँ एब्सोल्यूटनेस की शेक बहुत थी। तो अगर मक्के के अंदर जो तो मेरा पहला डिस्प्ले जो था ना अपनी सोसाइटी के अंदर, जब मैं इनकार में था एक सिस्टम के, मैंने ये देखा है कि जो मेरे साथ खड़ा हुआ है ना, वो सुनेगा भी नहीं आपकी बात को। वो सिर्फ एक ही डिस्प्ले करेगा कि भाई नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर प्रोपेगेंडा इज, ही इज गोना स्टैंड बाय मी। ये डिस्प्ले होता है मूवमेंट के अंदर शुरुआत में कि भाई इसके साथ जो खड़े हैं ना वो जान दे देंगे। ये मक्के का डिस्प्ले था। Exactly. तो मक्के में जो खड़े थे आपसे सर, वहां ये नहीं दिखाना था
कि कितनी ज्यादा डेप्थ है इस्लामिक मूवमेंट के अंदर। सही है, वहां सिर्फ ये दिखाना था कि भाई हिट कितनी ले सकते हैं। सही। तो ही तो लीडर सिक्योर होता है। लीडर की सिक्योरिटी उसके इर्द गिर्द की रिजिलियंस में खड़ी होती है, उसके अंदर नहीं होती। उसमें तो होती है, लेकिन टीम के डिस्प्ले के ऊपर वो रिजिलियंस दिखानी होती है कि भाई ये कट मर जाएंगे उसकी खाते हैं। दैट वाज टू बी शोन, क्योंकि आगे जो दुश्मन ने आके पूरी हिस्टोरिकल रेफरेंस देखना था, तो वो देखेंगे जो सवाल हुआ था रोमन कोर्ट के अंदर अबू सुफियान से रदी अल्लाह अन्हु, कौन लोग हैं उसके साथ, कोई इसकी फैमिली लेगेसी तो नहीं है वो चेस कर रहे हैं, क्या मैसेज किया उनका, तो ये रैकीज तो की जाएंगी ना। मतलब वो उस वक्त भी इंटेलेक्चुअली दे वर काउंटरिंग दिस थिंग कि क्या हो सकता है ही इज चेजिंग समथिंग बाप दादों की तरफ से, मतलब कुड बी समथिंग कि जेन्युइन कॉल है या नहीं। सो आपके जो फर्स्ट स्टार्टअप्स होते हैं आपके साथ, वो टेक्निकल होते ही नहीं है उस जमाने के अंदर। उनका काम एक प्योर रेजिलियंस दिखाना होता है, बिलीफ एंड फेथ दिखाना होता है। जब 13 साल फेथ अपनी ग्राउंड्स बनवा गया, उसके बाद वो दूसरे फेज में गए। फिर उन्होंने अपनी मूवमेंट्स चेंज करके मारने की कोशिश की वगैरह, लेकिन जो यहां पैटर्न मिलता है वो पहले मसल और बिलीफ सिस्टम दिखाना था कि भाई ये कोर बिलीफ पर इतने सीरियस है ये। सही। फिर उसका टेस्ट दूसरे तरीकों से हुआ। पहले टेस्ट में उसकी परसिक्यूशन है, प्रोपेगेंडा कैंपेन है, स्मेयर कैंपेन है, जब भी है। फिर एक मोमेंट आता है उसको मारने और कत्ल करने की, फिर आता है वो दूसरी डोमेन। तो मक्के का सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसमें कमिटमेंट दिखानी थी एक, और मदीने का सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट था उसमें जवाब दिखाना था। मक्के में जवाब नहीं दिया जा सकता था। मक्के का जवाब जो है ना, वो ये साबित कर देता कि यार ये जज्बात पे खड़े हैं और जज्बात के भाव में निकल जाएंगे। ये मक्के में डिस्प्ले नहीं कर सकते थे हम। मक्के में दिखाना था कि हम तुम्हारी इस हद तक मार खा सकते हैं। ये तो सही है। मदीने में जवाब दिखाया गया है और बोला नहीं, दिखाया है। और दिखाया है। मुंह की बात नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने लिटरली अपनी रेजिलियंस को अब दूसरे फेज के अंदर कन्वर्ट किया। और मीनवाइल एक पूरी नेटवर्किंग के साथ ब्रेन्स तो उधर भी थे, लेकिन उन्होंने जो फेज लिया सेकंड, वो टेक्निकलिटीज का लिया कि भाई अब हमने एक माशरा तश्कील देना है। हमने शुरू में पहले मसल दिखाया, अब हम अपना आर्ट दिखाएंगे अब कि हम निखार कितना कर सकते हैं सोसाइटी को, कितना फन है हमारे अंदर, स्किल सेट कितना स्ट्रांग है आसमान से आवा कि हम एक परफेक्ट माशरा तश्कील दे सकते हैं। मीनवाइल मसल मिलिट्री जो मक्के की थी, वो दूसरे फॉर्मेट में खालिद बिन वलीद के साथ मिलके अब वो तो जंगे उहद के बाद वो जंगों के अंदर वो 313 एंटर हुए, वो भी डिस्प्ले था दिखाने का कि भाई हम इस मोड में भी जा सकते हैं। असल मकसद लड़ाई नहीं होती। असल मकसद थोड़ी है, लड़ना मकसूद थोड़ी है शरीयत के अंदर। असल मकसद तो मैसेज की पावर को मनवाना है, नैरेटिव एस्टैब्लिश करना। मतलब शरीयत एक नैरेटिव, एक बयानिया है। असल मकसद अपनी बात को मनवाने के लिए खामोशी से भी मनवाया जाता है, सही है, मार खा के भी मनवाया जाता है, एब्सोल्युटली, जगह छोड़ के भी मनवाया जाता है, हिजरत करके भी मनवाया जाता है, और लड़ के भी मनवाया जाता है, और फिर फैला के भी मनवाया जाता है, माफ करके भी मनवाया जाता है। यू कैन ऐड मैनी टू इट। मकसद असल में ला इलाहा इल्लल्लाह को मनवाना है। वो मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक फॉर्मेट में नहीं हो रही होती, वो 10 तरीकों से मनवाया जा रहा होता है। ये उसके फेजेस हैं। सब्जेक्टिवली जहां जिसकी जरूरत होगी वो अप्लाई हो जाएगा।